वेलकम टू मूवर्स एंड शेकर्स। आज जिस शख्स से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं उनके बारे में पहले कुछ बता दूं। वो जब इलेक्शन कमीशन के चीफ थे तब वो दहाड़ते थे। मगर कैंडिडेट बनते ही अब कर रहे हैं। उनकी कोई गलती नहीं है भैया, सर पर कोड ऑफ कंडक्ट की तलवार जो टंगी है। मजेदार बात यह है कि इन्हें राजनीति से ज्यादा फिल्मों से है ऑब्सेशन। यू आर डैम राइट, ही इज नन अदर देन टीएन सेशन। सर, सुना है आप गांधीनगर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आपने 100% सत्य सुना। सत्य? सर, राजनीति में अब आपके क्या इरादे? हम हर फील्ड के बादशाह रहे हैं, जाहिर है यहां भी मचा देंगे कोहराम। सर, अब प्लीज एक जवाब नॉन फिल्मी वे में दीजिए कि आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? भाई, मैं एक ग्रेसफुल पर्सनालिटी हूं और ग्रेस मुझे एक ही पार्टी में दिखी, वो है कौन ग्रेस। वेल, मेनी कांग्रेस सर। हमारी बेस्ट विशेष है कि कांग्रेस में भी आप खूब प्रोग्रेस करेंगे। Ladies and gentlemen, our guest tonight, our whiskey director Karan Johar and dress designer Shabina. But before that, give a large round of applause to Cherokee and the Rubber Band. Thank you. दिल्ली एयरपोर्ट पे मैंने हमेशा यह महसूस किया है कि दिल्ली पुलिस वाले सिक्योरिटी जांच के चक्कर में बहुत अच्छी मसाज कर देते हैं। ईमान से बहुत कंसिडरेट लोग हैं, फ्लाइट में होने वाली थकान को एडवांस में ही दूर कर देते हैं। बहरहाल, दिल्ली पुलिस वालों का कहना है, भाई ये तो मारी मालिश का सैंपल है, जिस दिन जिसके धोरे कुछ लिखा आता है उस दिन हम उसे सीधे अपने हेल्थ क्लब ले जाते हैं, जहां मालिश के साथ साथ फेशियल भी ईशा कर देते हैं कि बंदे को अपने चेहरे और नजफगढ़ में कोई फर्क नहीं दिखता। सेवा का मौका दे दिल्ली पुलिस आपके लिए, आपके साथ सदैव। खबर है कि एमएफ हुसैन साहब की फिल्म गजगामनी में सेंसर में अटक गई। लगता है बुरी तरह से अटक गई। लेकिन यह कैसे मुमकिन है, क्योंकि गजगामनी तो फिल्म है ही नहीं। हुसैन साहब के हिसाब से वो तो पेंटिंग है, पेंटिंग। और पेंटिंग की पुताई तो हो सकती है, पर कटाई तो हरगिज नहीं। हाल ही में एक म्यूजिक कंपनी ने अटल जी के कविताओं का एक म्यूजिक एल्बम रिलीज किया है। इस पे उनके एक फैन ने खुश होकर कहा, यार कुछ भी कहो, अटल जी कवि कमाल के हैं। कितना अच्छा होता कि ये कविताएं अगर खुद वो ही गाते। अरे ओ भैया, ओ भाई साहब, क्या म्यूजिक कंपनी का भट्टा बैठाना चाहते हैं? जहां अभी एक एल्बम में काम चल गया, वहीं इस कंपनी को 1 दर्जन एक्स्ट्रा एल्बम्स निकालनी पड़ जाती। भाई कुछ गानों की और कई पॉजेस की। ब्रिटिश रिसर्चर्स ने अब पहनने के लिए ऐसे कपड़े बना लिए हैं जिनका अपना भी एक दिमाग होगा। इन कपड़ों की खासियत यह है कि इनसे आप अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करके उसका सोल्यूशन भी पा सकते हैं। वाह क्या बात है। सुनिए भले लोगों, मेहरबानी करके फौरन इसी कपड़े की एक ड्रेस सोनी चैनल की हीना के लिए पार्सल कर दीजिए, ताकि वो रोज रोज अपनी प्रॉब्लम दर्शकों को बताने से तो आवाज आएगी। इन दिनों पॉलिटिकल पार्टीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि इलेक्शन सिंबल क्या रखा जाए। हम ऐसे ही परेशान आत्माओं के लिए कुछ इलेक्शन सिंबल सजेस्ट कर रहे हैं। मसलन चुनाव चिन्ह झुंझुना। इलेक्शन से पहले वोटर्स को बहलाने फुसलाने के लिए इससे अच्छा चुनाव निशान भला और क्या हो सकता है। थाली में बैंगन, उस पार्टी के लिए जो साठ गांठ करने के लिए कहीं भी और किसी भी वक्त लुढ़क सकती है। कप और ग्लास। कप याद दिलाता है चाय की और ग्लास पानी की। आज कहीं भी कोई भी काम करवाना हो तो चाय पानी के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। इसलिए कप ग्लास पे मोहर लगाइए और किसी भी डिपार्टमेंट से चुटकी में काम निकलवाइए। सोनिया जी चुनावी दरिया में पहली बार उतर रही हैं,
तभी तो उन्होंने अमेठी के गहरे पानी में उतरने से पहले बेल्लारी सीट की हवा भरी ट्यूब को कस के पकड़ लिया है, ताकि वो अमेठी में डूबने लगे तो बेल्लारी बचा ले। उधर इसी ट्यूब की हवा निकालने का जिम्मा भाजपा ने सौंपा है सुषमा स्वराज जी को। जोरदार प्रचार की लहरों में छपाछप हाथ पांव चलाते हुए सुषमा जी और सोनिया जी एक दूसरे से उलझ पड़ी हैं और हो रही है थू थू मैं। बगअप लेडीज बगअप, जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो पानी के अंदर। इस पूरी घटना में मजेदार बात यह है कि सोनिया जी के सीक्रेटिव ढंग से बेल्लारी पहुंचने की पूरी खबर भाजपा को पहले से ही थी। वेरी गुड, शाबाश। कौन कहता है कि इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज हर वक्त सोती रहती है। दीपा मेहता की फिल्म अर्थ अभी आई नहीं है, मगर कंफ्यूजन अभी से क्रिएट कर रही है। कल्लू राम ने जब अपने घर में कहा कि वो अर्थ जरूर देखेगा, तो उसके बाप ने झट से कहा, अरे मूर्ख, अर्थ देखा नहीं जाता, उसे समझा जाता है। बीवी बोली, अजी क्या महेश भट्ट जी अपनी अर्थ दोबारा रिलीज कर रहे हैं? ओ भगवान, मैं उस अर्थ की नहीं, दीपा मेहता वाली अर्थ की बात कर रहा हूं। अर्थ अर्थ EARTH, अर्थ यानी जमीन। तो जी ये कहिए ना कि आप दीपा मेहता की जमीन देखने जा रहे हैं। इतने में पिताजी पीछे से चिल्लाए, अबे नामुराद, किसी और की जमीन देखने से अच्छा है कि गांव में पड़ी अपनी जमीन पर ही कुछ ध्यान दे ले। मिलेनियम बेबी पैदा करने का सबसे ज्यादा असर पड़ा है ब्रिटिश एयरवेज पे। वहां की 600 एयर होस्टेसेस सन 2000 शुरू होते ही मां बनने वाली। पता चला अब ब्रिटिश एयरवेज इज रेफर्ड टू एज ब्रिटिश फैमिली वेज। बिहार के एक शहर गया में तो कमाल हो गया भाई। वहां के म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए एक एग्जीक्यूटिव वाटर इंजीनियर को भेज दिया गया। वाह वाह मेरे बिहारी भाइयों, धन्य हैं आप लोग। एक नेपोलियन साहब थे और एक आप हैं। दोनों की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल इन बिहार। बताइए, अब वाटर इंजीनियर मरीज के गले में मेजरिंग स्केल डाल के मरीज का वाटर लेवल चेक करेगा, और उधर डॉक्टर बड़े बड़े वाटर पाइप्स में अपना स्टेथोस्कोप लगा के कहेगा, भाई साहब आपको डिहाइड्रेशन हो गया है, आप पानी ज्यादा पिया कीजिए। Our first guest on Movers and Shakers tonight made a dream debut in his very first film as a director and bagged each and every award, including the National Award. Ladies and gentlemen, please welcome the man behind Kuch Kuch Hota Hai, Wizkid director Karan Johar. Tell me, Karan, how long did the people in M&S have to chase you to get you here? They've been complaining, so I think very long. But this time I called and said, I'm coming on your show. Oh, so you did? Yeah, oh, yeah. Thank you so much, Karan. Tell me, are you still suffering from the hangover of Kuch Kuch Hota? Because they say the hangover success lasts the longest. No, my hangover is over. Is over? It's gone. It lasted for a very long time. How did you deal with all the euphoria and all the frenzy? Well, I was quite excited. So it was the first time, it's my first film. So it felt great. So I wasn't dealing with it. I was just feeling very happy. Yeah, but it lasted for a hell of a long time. Yeah. So like in the midst of it, did you ever feel that, well, it's like a dream, I never thought of this? Yeah, I used to always tell my parents, I said, God, I feel like pinching myself. Is this really my film and this is really happening to me? And finally, to my parents, for just being the best parents ever. I don't tell them this at home, but what better platform than DD1 to say that I love you, Mom, I love you, Dad, I love you very, very much. How do you think of a subject like कुछ कुछ होता है? और जो कॉलेज जो तुमने दिखाई है उसमें, वो कॉलेज कहाँ है मुझे जानना है, क्योंकि हम वापस जाना चाहेंगे, वापस अपने बचपन में जाके उस कॉलेज में जाना चाहेंगे। ऐसा कॉलेज मेरे तो सपने में भी ऐसा कॉलेज नहीं आया था। नहीं, nobody who has been to a college like this. Nobody. It was a college that I would have liked to have gone to and probably to send my kids to eventually, but there is none, so I just created one. जो पुराने lot of directors हैं,
और ये जो नए हैं उनमें बेसिक फर्क क्या है? I think your audience has become more young suddenly. You know, the youth have come back to the. You know, we went through a phase in the 80s, the South Indian phase, where we kind of lost out on all the youngsters, and now they're back with the films like Maine Pyar Kiya and Kamat Se Kamat Tak. In the 90s, all the youngsters and the family audiences got back. So to cater to those young needs, you need young blood. It's to Mr. Chopra's credit that he kind of yet is so young. You know, and करण, यंग का मतलब अब ये हो गया सिर्फ कॉलेज, नहीं। स्कूल, हरी शर्ट, पीली पैंट, कोक के पीछे बैनर्स वगैरह, मतलब यंग में अब ये है कि कहानी जो है वो प्यार से और दिल से और इश्क से आगे बढ़ नहीं रही है. Yeah, when I mean young, I mean even in terms of attitude, in terms of conversation. Yeah, that's what I want. Yeah. I don't think young is anything to do with what you wear or, you know, young music or hip kind of, you know, but do you think the grammar of cinema has changed, the idiom, the language, the attitude of... Yes, I think it's become much more natural. Okay, when you were making Kuch Kuch Hota Hai, what were the problems you had to deal with? Because since you were dealing with big stars, and for the first time for a young kid who is like 24, 25 and he's making his debut with a film with big stars, what was it like? Were you in awe of Shah Rukh? Were you in awe of Kajol, or the whole setup and the I must tell you that I probably am the only filmmaker who had no problems. I had, you know, everyone used to say, what problems? I used to try to create them because there were none. You know, because I had no date problems. Shah Rukh and Kajol were friends. Salman was exceptionally nice through the film, and Rani was new. And I had no problems. So, you know, I used to start getting hysterical about stupid things on the set. Like ridiculous things, like that prop is wrong. And you know, things like those were my day hazards, you know, because I had none. करण, क्या वजह है कि कुछ कुछ होता है में आपने शाहरुख खान का नाम एक बार फिर से राहुल रखा? I basically loved the name Rahul because I was also Rahul for 7 days of my life, till my mother thought that it was too common a name, and then she named me another common name, Karan. So I always have loved the name. In fact, my Janam Patri, my name is Rahul Kumar Johar. You know, it's not Karan Johar. Okay. So that's why I think if I... No, but when you thought it's a common name, and when you thought that, when you know the fact that, so in so many films his name has been like Rahul, then why, are you very superstitious? No. Then why did you keep the name I just Rahul? wanted to call my hero Rahul. I think I always will call my male hero Rahul. Always? I might change the heroine's name always, but Rahul I like. I like Rahul. Tell me honestly, is the pressure of being so successful right from the first film, when you made a cult film, you know, it's going to be known as probably a classic 2 years down the line or 5 years down the line. The pressures, you think the pressures are enormous because then you always kind of being compared to your first success. But that always happens, I mean. Always happens. And as the cliche goes, like when you start from the top, there's no way but to go down. Yeah. So do you have apprehensions like that? Are you scared that your second film is going to be, you know, the critics are going to be very harsh? Well, I think that I have the fear, and fighting that fear is even more difficult. I hope that doesn't ever hamper your creativity, but it does at times. You know, you get so scared. It does scare me tremendously. Tell me, I mean, when you started off doing Kuch Kuch, did you ever think that it was going to go on to be such a huge hit? Well, I definitely hoped and worked towards it. I mean, I had the star cast, I knew I had the music. Yeah, you worked towards a hit, but such a huge hit. That you can never tell. There is a certain difference between, when it reaches a certain league, that you can never predict. But what made it such a huge success? I think the story. I always think that the strongest point in the film is its story, that the fact that it has one. Would you like to talk about your second film, even vaguely? What kind of a film are you working on now? Well, I'd just like to clarify that it is not Kabhi Kabhi, because I've been reading all over the place. Okay. I gave an interview that said I would like to make a film on the lines of Kabhi Kabhi, which is a story spreading generations. But of course, I've been getting calls after that saying, oh, you're making Kabhi Kabhi or remaking Kabhi Kabhi, and it's called Kabhi Kabhi, or somebody even called me and said, now you're making a film called Abhi Abhi. So I said that, no, I'm doing no such thing. So I'm making a film that spreads generations. I'd like to try that, but it is nothing to do with Kabhi Kabhi. I would never be able to make a classic like that. And that's what I just like to say about my film. Thank you so much, Karan. Lovely talking to you. Thanks. Our second guest on Movers and Shakers tonight is a celebrity dress designer who's probably the only Indian woman designer who specializes in menswear. Popularly known as the Khan specialist by virtue of the fact that she designed for all the three Khans, Shah Rukh, Salman and Aamir. Ladies and gentlemen, please welcome film fashion designer Shabina. Tell me, Shabina, you're supposed to be a Khan specialist. Are these the guys with the best measurements or what? Not really. I've got
Padat with me right now. Oh, you have And, now, eventually, in your Actually, coterie. I've worked with Atul Agnihotri also, so that's quite a mixture. I mean, it's not only Khans. But what do you resign for Salman? He's most of the time is without a shirt. You know, I knew you You would knew be that. asking me this question. That's why I asked was it. That's so why, sure you would that's do why I this. asked, because I knew you had prepared See, the answer. basically, Salman and I are hand in glove. We do it. We work together for the producer. Okay, so we try as much as we can to save the producer's money. Okay, फिर पैंट भी क्यों देती हैं? But why is it that कि आप सिर्फ मर्दों के लिए करती हैं, औरतों के लिए नहीं करती? because I don't have the inclination to work for females. I mean actresses, and I don't think. तो नखरे बहुत रहते हैं उनके? No, it's actually it's too much of work, and basically I'm a lazy person, so I I'm like. तो आप जिस डायरेक्टर के साथ काम करती हैं, उनसे कितनी डायरेक्शन लेते हैं कपड़ों के मामले में? क्या क्या पहनना है उनसे डिस्कस करते हैं या सब कुछ आपका ही कॉन्सेप्ट रहता है? No, with Karan it was different. He Did interfered you in learn from him? Karan incident, He's the a dress big- designing for Shah Rukh Khan in Dil To Pagal Hai. Nobody knows that, but he designed Shah Rukh's dresses. So he's a complete director. He's a complete director. Karan interfered in every department, from the tie to the shirt to the cufflinks to everything. But ये मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ कि कितना तालमेल जो है No, it कोऑर्डिनेशन all कितना depends. It depends if the producer has director has any knowledge. There's certain directors who don't have a certain knowledge of clothes. Like with Sanjay Bansali, I worked with complete rhythm. करण की फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए ड्रेस डिजाइनिंग के, लेकिन फिल्म देखने के बाद ऐसा लगा कि सारे कपड़े तो बाहर के डिजाइनर्स के थे, DKNY के, पोलो स्पोर्ट्स के, टॉमी हिलफिगर के, तो फिर आपने क्या डिजाइन किया? Anyway, before we get into the break, I have ordered something very special for you. All right. I believe you are a foodie, so it's for you. Yeah. It's all for you. Karan, this is for you. I believe you love Coke and you had it. We'll pass it on to you. फिल्मों में आप डिजाइन करती हैं वो कितना मुश्किल है? क्योंकि आधे से ज्यादा कपड़े तो डिजाइनर जो है बाहर के बना के भेज देते हैं। वो क्योंकि हम लोग कैरेक्टर में रखते हैं, क्योंकि आजकल के कॉलेज स्टूडेंट्स जो है वो इन एनी केस दे वेयर डिजाइनर क्लोथ्स. तो इफ यू गो टू सी लाइक यू सेड दैट इन कुछ कुछ होता है ही इज वेयरिंग मोर DKNY and polo because he is from college, and these days college students wear only designer clothes. Like Yeah, if you, all of them can afford that. I think so. I think most of the students even अब समझ गया मैं कॉलेज की फीस कहाँ जाती है? हाँ? कॉलेज में कुछ होता है Oh, they better wear that. yeah, they better wear that. But tell me, इन कपड़ों का कितना हाथ होता है? ये जो फिल्म के सक्सेस में और हीरो के पर्सोना को इनहांस करने में कितना हाथ होता है कपड़ों का? Quite a bit. I mean, people have realized what is designer, what is not designer. You know, people have become more clothes conscious. But आपको सबसे ज्यादा खुशी किसको ड्रेसअप करने में होती है और क्यों? I really enjoy working with Salman. I mean, today I can proudly say whatever I am in the industry, it's only thanks to Salman. And I think he deserves all this credit because he's the only actor in the industry who can take Exactly. the pants off anyone. Thank you so much. It was lovely talking to you.